कुछ वो ऐसी वनस्पतियां हैं, जैसे आम फल है, छोटी अम्मी जिसका आप चटनी बनाते हो, छोटे फल आए, अभक्ष हैं, उसमें जार पड़ जाए, गुठली आ जाए तो खाने योग्य हैं। थोड़े दिन बाद जब बारिश होने लगी, उसमें कीड़े पड़ने लग गए हैं, फिर अभक्ष है। जैसे अभी कोई आम आए, बम्बई वगैरह से फल अभी आते, अभी आम मिलते आपको, लेकिन वो कोल्ड स्टोर के हैं, वो दिखने में स्वच्छ हैं, लेकिन आगम की भाषा में अभक्ष हैं, उनमें स्वाद थोड़ी रहता है, समझ रहे ना। तो अब सोचिए हमारे आगम में किस प्रकार से हर विषय की व्याख्या करके रखी गई है। तो ये साधारण और प्रत्येक, तो प्रत्येक वनस्पति खाने योग्य है, परंतु अप्रतिष्ठित, सप्रतिष्ठित नहीं। अब सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित का मतलब जिस वनस्पति के आधार से अन्य जीव रहते हैं वो सप्रतिष्ठित है, वो नहीं खा सकते। जैसे सेम होती, सेम तो पंडित जब फाल्गुन का महीना आता है और बरसात होता है तो सेम के ऊपर जैसे सरसों पर लसा लग जाता है, कीड़े 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 कीड़े, ऐसे सेम पर भी जीव लग जाते हैं, तो उसको नहीं खाना चाहिए अपन को। और जिसमें अल्प फल बहुत विघात हो, ऐसी वनस्पति भी नहीं खाना चाहिए। अल्प फल बहु विघातान कौन? मूलक मद्राणी श्रृंग वेराणी, अदरक, मूली, गाजर, आलू, कंद आदि फल अल्प विघात बहुत है, ऐसी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रत्येक स्थावर जो एक इंद्रिय आदि जिनके स्थावर नामक्रम है, त्रस दो इंद्रिय आदि जीव, दुर्भाग दुर्भाग कितनी सज के आए, सजल बिल्कुल क्रीम पाउडर अच्छे कपड़े पहन के आया बेटा, अरे कोई तो मुझे पसंद करेगा। दुर्भग नामक्रम का उदय है, तुम सोने में मड़ के आ जाना, कोई बात नहीं करे। और जिसका सुभग नामक्रम का उदय है, अरे उसके पास व्यक्ति बैठेंगे, हाँ कितना बढ़िया है, मतलब तुम्हारा सुभग नामक्रम उदय चल रहा है, हर व्यक्ति आपको पसंद कर रहा है, उसका सुभग नामक्रम का उदय है। अब तुम कह बोले मुझे कोई पूछते नहीं है, उसको दुनिया पूछ रही, भैया ये पूछने ताछने का विषय नहीं है, सुभग दुर्भग नामक्रम का उदय है। सुभग तो अब सुभग नामक्रम का उदय है तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, नाम भी मिले तब भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं कि भाई कोई वस्तु आपको मिली है तो जरूरी थोड़ी उसको पूरा भोगना ही चाहिए आपको। सुभग नामक्रम उदय होगा, पंडित हर व्यक्ति आपको पसंद करेगा। और सुभग नामक्रम उदय नहीं है आप बैठे रहना, सोने में से लटकते रहना तुम्हारे सिर पर, लेकिन तुमको देखना पसंद नहीं करेगा। दुर्भग नामक्रम का उदय। दुस्वर, ओहो, जिसका सुर सुनने के लिए कोई तैयार ना हो। अब यहाँ मीठा गाता कि फीका गाता ये नहीं चलता, यहाँ तो सीधा है, जगत तुमको सुनना पसंद करता है तो सुस्वर नामक्रम है, कोई सुनना पसंद नहीं करता दुस्वर नामक्रम का उदय है। कितनी मीठा गाना जानते हो, लेकिन मीठे कार्य भी तो होना चाहिए, समझ रहे कि? अब कार्य ही तुम्हारे उल्टे हैं तो तुम्हारे गाने से प्रभावित होकर को लोग अपना उल्टा थोड़ी कराएंगे, समझो पहले। ये बहुत गहरे विषय है। कभी कभी आदमी के पास गुण होते हैं, पर एक ऐसा गुण होता है कि लोग तुमको पसंद नहीं करते तुम्हारा गुण देखने के लिए। बोले क्यों भैया, तुम्हारे इस गुण को देखेंगे हमारा तो नाश हो जाएगा। कैसे? महात्मा सुब्रत सागर जी, एक बालक आया, वो सेठ जी से कहता है सेठ जी हमको काम पे रख लो। काम बहुत अच्छा था उसका, लेकिन वेतन क्या होगा तेरा? बोले कुछ नहीं, खाना पीना देते रहना, पर मैं वर्ष में एक बार झूठ बोलता हूं। सेठ आ गए लोभ में, बोले वर्ष में एक बार झूठ बोलता हूं। अब सेठ जी भूल गए, बोले ठीक है एक बार बोलता बोल लेगा, काम तो कर रहा है, कुछ देना ही नहीं पड़ेगा। सेठ जी, पाड़ा जी लोभ में हाथ मत जाना। एक दिन झूठ बोलता था, सम्यक सागर वो बोला एक दिन झूठ बोलना हूं मैं, तो एक दिन के पीछे मालूम क्या हुआ? ओहो सुबह सागर जी, सेठ जी भूल गए, साल भर उसने काम किया, उन्हें तारीख पता नहीं कि इसके झूठ बोलने का समय आ गया है।
बस एक दिन गया सेठानी के पास। सेठानी जी, सेठानी जी, तुम जिसके लिए प्राण दे रही हो उनका प्रेम तो दूसरे से है। ऐसे बोला उसने पतला गला करके कि सेठानी जी। बोले ऐसा क्या? बोले हो, हम तो आपका नमक खाते तो बतावे आए, हमें कहा लेने देना है। ऐसी सेटिंग की उसने। बोले तो क्या करें, क्या करें? ओ आज जो है ना, आप बच के सोना। बोले दूसरे के यहाँ जाते हैं। बोले ये काम करना, आप तो जब भी आए ना, सो रहे हो ना, तो उनकी मूंछ काट देना। सो मूंछ कट जाएगी, सो अच्छी नहीं लगेंगे, सो तो जा नहीं पाएंगे। वो समझ गई सेठानी। बोले ठीक कहा इसने तो, बुद्धि कितनी माताओं के पास, आ गई बातों में। अब वो यहां तो सेट कर गया, अब गया सेठ जी के पास। सेठ जी, सेठ जी, देखो आपने मुझे सहारा दिया है तो मैं आपको दगा तो दे नहीं सकता, पर मुझे ऐसा पता चला है। बोले क्या? बोले सेठानी जी तो गड़बड़ चक्कर है, वो तो पड़ोस में सेटिंग है उनकी तो। बोली कैसे जाने? अरे मैं प्रमाण देता हूं आपको, आप बच के सोना। आज वो चाकू लेके आएगी आज तुम्हारे पास, उस्तरा छुरा। सेठ जी भैया गए। उन्हें नींद कहाँ आ रही थी, आंखें बंद किए थे। सेठानी इंतजारी कर रही, कब सोए, अपना काम करें, उसे मूंछ काटना थी। लेकिन जैसी आंख बंद करी सेठ जी ने, वो सेठानी धीरे से गई, उठा लाई। क्या? उस्तरा। और जैसी सेठ जी कौन सो रहे थे, उसने देखा कि तो वास्तव में लेके आ रही है, आज नौकर ने होता हमारा, ये तो मैं मार देती। अब सेठ जी उठ के वो लड़ाई शुरू, धमाधम, आप समझ गए सब। और जब देखा कि अब तो उपद्रव ज्यादा बढ़ने लग गया कि एक दूसरे प्राण न ले लें, खड़ा हो गया सामने आकर के, क्षमा करना, आप लोग लड़ो मत, हम साल में एक बार झूठ बोलने का मेरा नियम था, वो पूरा हो गया। ओहो, क्या हुआ? इसलिए भाई अप्पा साहेब, आप चेयरमैन हो गए हो, ऐसे धोखेबाज आदमी की बातों में आप मत जाना कि तुम सोचो कम पैसा मिल रहा है काम करवा लो, पैसा ज्यादा लग जाए, लेकिन मित्र मीठे बोलने की बातों में आप मत जाना। एक दिन के झूठ ने क्या किया बालक, एक दिन के झूठ ने क्या किया। आई सेठ जी को समझ में आ गया, हाय इसका दोष नहीं है, मेरे लोभ का दोष है, मैं लोभ में क्यों आया। बबलू समझ के जीना, बहुत लोग मिलेंगे रास्ते में। इसलिए दुस्वर कौआ कांव कांव करे, बेचारी बिल्ली का क्या दुर्भाग्य है, कभी भी रोए, दिन में रात्रि में लोग पत्थर फेंकते हैं। बोले चुप हो जा, बेचारी रो भी नहीं सकती। कौआ कांव कांव करे, लोग पत्थर फेंक देते। कोयल कूके तो कूं करे तो सब खड़े हो जाते हैं, हाँ चांगला चांगला, और सुनो बहुत सुंदर। लेकिन जिसका सुस्वर नामकरण होता है, उनके सुरीले कंठ होते हैं मित्र, दुस्सर नाम का फटे बांस जैसी आवाज निकल रही है, तो भैया कम से कम अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। फटे बांस जैसे निकल रही तो गाओ मत, क्यों अपनी हंसी करा रहे हो। कुछ लोग संगीतकारों के आगे गाने लगते हैं, अरे क्यों अपनी नाक कटवा रहे हो, तुमसे अच्छा गाना संगीतकार जानते हैं, तुम संगीतकार थोड़ी हो, तुम तो साधु पुरुष हो। कोई गाना बजाना नको, जिसका जो काम उसे करने दो। अभी तुम भगवान कहलाते हो, पंच प्रविष्टि भगवान, वो गाने लगे तो फिर तुम संगीतकार हो जाओगे।
दुस्वर, दुस्वर सुस्वर, अशुभ। कोई को अशुभ कर्म का उदय आता ना, कोई देखनी पसंद नहीं करता, और शुभ कर्म का उदय सब अपने हो जाते हैं। सही में कोई को अपना बनाओ मत, ऐसे अच्छे काम करो तो दुनिया अपने आप अपनी हो जाए, सब अपने हो जाए। वन खंड में चले जाओ, मुमुक्षु इचल करंजी, वन खंड में चले जाओ तब भी लोग अपने मिल जाएंगे, यदि पुण्य तुम्हारा साथ दे रहा है। और पुण्य साथ नहीं दे रहा तो घर में ही लोग फंदे पे लटके मिलते हैं, घर के ही कोने पर फंदे में लटके मिलते हैं। ओ हो। याद करो सुब्रत सागरी, वो बच्चा अपने रोज भगवान का अभिषेक करने शीतलनाथ जिनालय जाता था। एक बालक था आगरा में, चातुर्मास में प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करने जाता था। एक दिन उसके घर के सामने भीड़ दिखी। मैंने पूछा भाई क्या हो गया? फिर 4 दिन बाद बच्चा मिला। मैंने बेटा तो यहाँ भीड़ क्यों थी? बोले गुरु जी पिताजी फंदे पर लटक गए। रो भी रहा था, वो ज्यादा दुख भी नहीं दिख रहा था उसके चेहरे पर, दुख भी दिख रहा था दुख भी नहीं दिख रहा था। बोले बात क्या है? बाद में बोलते वो शराब पीते थे, सो फंदे पर लटक गए। मित्र ऐसे काम मत करो, अपनी आदत सुधारो, पर मनुष्य पर्याय का नाश करने का विचार मत करो। बादर जो दूसरे को रोके स्वयं रुके, वो बादर नामक्रम है। न किसी से रुके न रोके, वो सूक्ष्म नामक्रम है। एक इंद्रिय का भी तो पर्याप्त, जिनके पर्याप्त है पूरी वो पर्याप्त है, अपर्याप्त जिनके पर्याप्त है पूर्ण वो अपर्याप्त तक। अस्थिर, जरा से में जुखाम, तनक से में खांसी, हड्डी पसली तुम्हारी दर्द कर रही है, अस्थिर नामक्रम का उदय है। जिनके स्थिर होता ना, स्थिर, उनको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, पूर्ण स्वस्थ रहते हैं। अनादि स्वर्ग सारा है क्या? कितनी पूरी, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना मालूम, वो प्रतिदिन एक डब्बा, बेटा पूरा एक डब्बा पाउडर लगा के आ गए, जितना तेल भरा था घर में सब लगा के आ गए, लेकिन तब भी सुंदर नहीं लग रहे। कुछ लोग तो अमित ओ अजित पंडित जी, कुछ ऐसे विचित्र लोग हमने देखे, जितनी ये ज्यादा फैशन कराते थे ना, और वर्तमान के भैया जितने बच्चे बच्चियां हैं, एक क्रीम पाउडर जो तुम लगा रहे हो ना, बेटा संभल के लगाना। एक व्यक्ति के इतने चेहरा खराब हुआ, काला पड़ गया, काला। बोले इतना उनने क्रीम, इतना क्रीम लगा डाला सुंदर दिखने के चक्कर में, सूरज पूरा काला चेहरा बन गया, कोयले जैसा जल गया। नाटक के पात्र देखे, नाटक के पात्र वे जब लगा के आते तो बड़े सुंदर दिखते हैं, उनका असली रूप देख लोगे ना, भगवान कोयला तुम्हें पसंद आ जाएगा, उनका चेहरा पसंद नहीं आएगा। जिनका आदि नामक्रम का उदय है, उन्हें कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। प्रकृति ने तुम्हें स्वयं सुंदर दिया। बेटा सुन रहा कि नहीं? बेटा तू वैसे सुंदर है, तो इतना सुंदर भगवान ने रूप दिया है, भगवान की भक्ति करो सुंदर रूप मिल जाएगा। वो अनादे, कितनी तुम लगा के आ जाओ सजाल, लगाया हो बेटा, सुंदर ही नहीं दिखोगे। आदि नामक्रम उदय होता है तो शरीर में तेज होता है, वो अनादि नामक्रम होता है तो शरीर में कोई तेज ही नहीं होता है। कुछ लोग फटे कपड़े पहन ले तब भी सुंदर लगते हैं, तब भी सुंदर हो। और कुछ लोग अच्छे पहन के लगते जोकर आगे बन के, क्या कर सकते, ऐसे ही कर्म है उनका। ऐसा कीर्ति, एक ऐसे लोग हैं खूब अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, पर जब भी मिलना है तो आप ऐसे ही मिलना है। कुछ ये भेजीब है मालूम, जरा सा काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, रोड मजदूरों ने बनाई है और नेताजी का नाम चल रहा है, अमुक नेता आए थे रोड बना गए, मजदूर का नाम कोई नहीं ले रहा है। जिनका पुण्य तेज है मालूम, गिरधर ने कुंडली लिखी, कुंडलियां, गिरधर की कुंडली बड़ी प्रसिद्ध रही है। वो क्या लिखते हैं, बड़े बड़ा सब करें छोटे करें न कोई, गिरधर गिरधर गोपाल को गिरधर कहे, हनुमंत गिरधर कहे न कोई। नारायण कृष्ण ने
गोवर्धन उठाया, वैदिक दर्शन के अनुसार बोल रहा हूं, गोवर्धन उठाया तो हर व्यक्ति क्या बोलता? गिरधर, नारायण कृष्ण गिरधर। अरे हनुमान भी तो वैदिक दर्शन से बोल रहा हूं, वे भी तो पर्वत उठा के ला गए थे, लेकिन कोई गिरधर कहते ही नहीं है। ओह, इसलिए ज्ञानी यशा कीर्ति ऐसा कीर्ति। अब तुम लोग रोना मत, बोले मेहनत हमने करी है और नाम उनका हो रहा है, रोना नहीं। कई बार मालूम अप्पा साहब के वंश ने बनाया एक मंदिर विशाल, और ट्रस्टी बन गए दूसरे। अब बेचारे भी दूर खड़े देख रहे हैं, बोले हमारा तो मंदिर है और हमें दूर कर दिया गया है। मत रो, अब जिसका जैसी होनार वो क्या कर सकते, ऐसा कीर्ति पैसा कीर्ति। तीर्थ कर्तुम च, वो अंतिम प्रकृति है तीर्थंकर, जिसके नियोग से अरहंत पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से नाम कर्म की प्रकृतियां जानना चाहिए। उच्चैर नीचैश्च, जिस कर्म के उदय से जीव लोकमान्य कुल में जन्म लेता है वो उच्च कुल है। उच्च कुल कौन सा है? जिस कुल में दीक्षाएं हो, दीक्षा लेने के योग्य कुल है वही उच्च कुल है। जिसमें जिन दीक्षा होने के अयोग्य उच्च का वो कुल नीच कुल है। इसलिए मित्र, ऐसे कुल में जन्म ले लिया। बबलू याद करो मित्र, रास्ते में जा रहे थे आप, रास्ते में जा रहे थे आप, अच्छा दूसरे बबलू आ गए। बबलू, आप महाराज को हार कराते हो, पड़घान करके मुस्कुरा के अपने घर ले गए हवेली में। वहीं दूसरा व्यक्ति क्या पूछ रहा पता आपको? क्यों सर, हम पैर छू सकते हैं इनके? याद करो मित्र, बाहर का आदमी क्या पूछता है? बबलू याद है? बोले हम पैर छू लें इनके। तो मैं देख रहा था एक व्यक्ति उनके हाथ पकड़ के जा रहा है, एक दूर से पैर छू लूँ क्या? कितना अंतर है। तुम ऐसे कुल में जन्मे हो बेटा, सुन रहा ना बेटा बबलू पुत्र, बालक बाकलीवाल, जब मन करे ना तेरा तो एक बार भगवान का अभिषेक करके आ जाया करो, हैं? बोले क्यों? कर लो बेटा कर लो। कोई नीच कुल में जन्मी होती ना, यही तुम्हारे ट्रस्टीगण मंदिर की देरी पर चढ़ने न देते और तुम्हें कलश दे रहे, बेटा कर लो। यहाँ पर नादिनी में सर तुम्हें मालूम है कुछ बच्चे ठीक समय पे आने लग गए, युवा, कॉलेज के युवा लोग देखते रहते अब नांदिनी के लोग, ये कैसे आने? मैंने पूछा बेटा पहले आते? बोले नहीं, बोले अब सब अभिषेक करने आते हैं। तब लगता कि हो संगति का प्रभाव पड़ता है। देखो